भोपाल, अगर इस शब्द के आगे गैस त्रासदी जोड़ दिया जाए तो हमें याद आता है 3 दिसंबर 1984 का वो मंजर जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली। अब उस दिन को 36 साल होने जा रहे हैं। इन 36 सालों में बहुत कुछ बोला, लिखा और पढ़ा जा चुका है, लेकिन जो आप तक नहीं पहुंचा वो है उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपने हौसले से इस जंग को जीता और आज भी पूरी दृढ़ता के साथ लड़ रहे हैं। पेश है आपकी खिदमत में हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। त्रासदी में लोगों ने अपनों को खोया, लेकिन अगर कुछ पाया तो संघर्ष करने का जज्बा। इसी बीच इस जज्बे को सहयोग मिला मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम का, जिन्होंने पीड़ितों तक रोजगार पहुंचाया। आइए सुने उन पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा और मैं भोपाल से हूँ। मेरा बर्थ भोपाल का है। किस साल? मैं 1978 का मेरा बर्थ है। जिस समय ये गैस कांड हुआ था 84 में, उस समय लगभग 6 साल का मैं था। और हम 4 बहन भाई थे। मेरी 2 बहनें 2 भाई, मम्मी पापा सब साथ में रहते थे किराए के छोटे से मकान में। और मेरे को अच्छे से याद है उस समय रात का समय था और जब एकदम भगदड़ मच गई थी और सब लोग भाग रहे थे, तो उस मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे वहाँ भी सब भाग रहे थे। कोई किसी को बताने की कंडीशन में नहीं था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो किसी ने बोला कोई जहरीली गैस वगैरह लीक हुई है। तो हम भी घर से बाहर निकले। पापा के पास उस समय स्कूटर था, तो पूरा परिवार उस पर जैसे तैसे एडजस्ट होके और हम लोग फिर भाग के मैन रायसन रोड पर आए। ऐसे बहुत लंबा समय निकल गया, लगभग 25 से 30 साल में कॉलेज में आया। कॉलेज कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद फिर पापा के बिज़नेस में हाथ बटाया। उसके बाद फिर हैंडीक्राफ्ट की लाइन पापा ने पकड़ी, मतलब उनको मूर्तियों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा, तो फिर मैं उनकी लाइन मैंने ज्वाइन की। हैंडीक्राफ्ट में मेरे को 2000 में स्टेट अवार्ड मिला था और मैंने 94 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में, इवन 12th में जब था, तब भी मैं स्कूल से आके घर पर वो मूर्तियाँ बनाता था अपने वर्करों के साथ। तो 12th में था, फिर वो पार्ट टाइम चलता था एक शौक के लिए। कॉलेज से आया तो 2 घंटे बेच रहा, मैं सीख रहा था, तो उनके साथ क्योंकि घर में ही काम होता था, सीखते सीखते फिर मेरे को 2000 में पहली बार मैंने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया तो मेरे को फर्स्ट प्राइज़ स्टेट अवार्ड मिला 2000 का। उसके बाद फिर मैंने कहा कि इस लाइन में भी कुछ स्कोप है, तो फिर मैंने इसको अपने मेन प्रोफेशन में लिया कि मेरे को अब इसी में कुछ करना है। तो उसके बाद फिर मेरे को 2005 में मैंने नेशनल अवार्ड के लिए पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे को नेशनल अवार्ड मिल गया। बहुत बड़ा अवार्ड होता है, पूरे हिंदुस्तान में एक साल में एक ही को मिलना होता है। तो 2005 का नेशनल अवार्ड मेरे नाम पर है। इसके अलावा मेरा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होता है दिल्ली IITF में, उसका फर्स्ट प्राइज़ मिला। इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास में, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और एक फिर मैं धीरे धीरे मेरे को जो नेशनल अवार्ड मिला वो DC हैंडीक्राफ्ट, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट न्यू दिल्ली, ये एक विभाग है जो पूरे हिंदुस्तान के आर्टिस्ट के लिए काम करता है। तो इनके थ्रू मेरे को मिला था और इनके थ्रू मेरे को इंटरनेशनल प्रोग्राम बहुत मिले। तो इंटरनेशनल में मेरे को सबसे पहले तो MPHSBN द्वारा दुबई भेजा गया। दुबई शारजाह में मैंने एक प्रोग्राम किया। उसके बाद मैंने USA में किया, न्यूयॉर्क में एक प्रोग्राम था, ऑस्ट्रेलिया में किया मैंने, और जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में भी मैंने लाइव डेमोस्ट्रेशन दिया। तो 4-5 कंट्रीज़ में मैंने लाइव डेमोस्ट्रेशन दिया वहाँ पर। विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी बड़ी जो आपदाएं हैं वो हमारे सामने गुजरी, फिर भी हम जो है आज चल रहे हैं सब चीज़ों को भुला के। तो बिल्कुल ज़िंदगी का नाम चलते रहना है और हम चलते रहे। और ऐसा नहीं, मैं ऐसे बहुत से गैस पीड़ितों को जानता हूँ जो मेरे टच में, जो मेरे कलीग जो काम करते हैं वो भी गैस पीड़ित हैं, लेकिन वो सब आज स्टेट लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो आज बहुत पसंद की जा रही हैं। इस बीच में मेरे 2002 में मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हुआ, तो वो भी गैस पीड़ित लोगों के लिए जो हॉस्पिटल बना है सारा उसमें हुआ।
तो इतनी अच्छी सुविधाएं दी गई है। ऐसा नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जो हॉस्पिटल बनाया गया, क्योंकि शायद उस समय हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी, 2 से 2.5 लाख रुपए ऑपरेशन का हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो वो सिर्फ इसीलिए संभव हुआ कि गवर्नमेंट ने इतना सुविधाएं दे के रखा था, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना के रखा। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपना यहाँ ट्रीटमेंट कराइए। तो बिल्कुल ज़िंदगी जो है कहीं नहीं रुकी है। 29 साल के मुजीबुर रहमान ब्लू मून कॉलोनी में रहते हैं। उनके परिवार के 6 लोग गैस कांड के शिकार हुए थे। सुनिए उनसे उस रात का खौफनाक मंजर। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, मैं काम करता हूँ, बड़े वाले भाई हैं वो काम करते हैं, एक भाई और हैं वो काम करते हैं, हम 3-4 लोग मिलकर घर चला रहे हैं। जी हाँ, नहीं, मैं मार्क्स का काम करता हूँ, इससे जुड़ा हूँ। बाकी एक भाई है कूलर और मेरे काम करते हैं, एक भाई पेंटर हैं, वॉल पेंटिंग करते हैं। वो मंज़र देख के तो फिर आत्मा कांप जाती है और दिल डर जाता है। बहुत ख़राब मंज़र था वो, कभी ऐसा मंज़र कहीं ना हो। उस मंज़र से तो बहुत काफ़ी लोग सोचने के बाद ही मतलब रोना आ जाता है, वो मंज़र इतना ख़राब था। हिम्मत थोड़ी हिम्मत तो है जीने की, जी रहे हैं आज भी खुद काम कर रहे हैं। इन 36 सालों में कई गैस कांड पीड़ितों ने इस दुनिया को छोड़ा। उन्हीं में से एक थे अब्दुल जबर। उनके काम को आज भी याद किया जा रहा है। मेरा नाम अफरोज जहाँ है। जब्बर भाई के साथ सेंटर में भी जुड़े रहे हम लोग, और पुनर्वास केंद्र आलोक प्रताप साथ के गैस प्लांट में बहुत काम किया। उसके बाद उन लोगों ने हमें कुछ काम भी दिलवाया, जब्बर भाई ने भी दिलवाया, सिलाई वगैरह दिलवाई, तो उसके साथ जला। लेकिन जो गैस कांड की जो रात थी, शायद वो बयान करने में तो बिल्कुल आज की रात ही नज़र आती है ना। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिल्कुल आज पूरे लोगों का सुबह होना ही नहीं है, किसी की सुबह नहीं होना। अब वो भाग दौड़ ऐसी मची थी, तो हमारी मम्मी बोलती है कि लड़कियों बाहर मत जाओ, हो सकता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई तो उसका गदर हो रहा है, तुम लोग बाहर बिल्कुल नहीं जाना, घर में बैठ जाओ। हमने कहा नहीं, वो सब भाग रहा है, अपन भी भागे, सब भाग रहे हैं घर छोड़ छोड़ के। तो कहली अपन का भागेंगे घर छोड़ के? तो नहीं, हम तो भागेंगे। तो हम लोग कमला पार्क पे कल्लूबा की मस्जिद के पास रहते थे, तो हम लोग भागते 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 बहुत सर्दी वाली रात थी उस दिन, बहुत सारा बिस्तर रखा सर पे, और हम लोग शिमला हिल थाने के आगे जंगल दिख रहा था, वहाँ के बैठ गए। उसके बाद सब ऐसी उल्टियाँ शुरू हुई, भागते भागते में तो ऐसी उल्टियाँ। और मेरी उम्र होगी उस वक्त 25-26 साल की तो थी उस टाइम, 27 साल की भी हो सकती है। तो भागते भागते हम लोग वहाँ बैठे, तो फिर वहाँ के आगे मतलब उल्टी बहुत होने लगी थी, मतलब चलते नहीं बन रहा था। फिर तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, हमारे भाई भी साहब सब हम लोग पूरी फैमिली साथ थे, तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसी वक्त हमारे भाई को मतलब सब लोगों ने कि हॉस्पिटल जिसको जाना है वो हॉस्पिटल भी जा सकता है, तो हमारे भाई को बिठा के हॉस्पिटल भी लेके गए हम लोग। तो हॉस्पिटल जिस वक्त पहुँचे तो वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गल्लों के बोरों के ढेर लगे हुए। इतना मंजर ख़राब था हॉस्पिटल का, इतना मंजर ख़राब था कि उन लोगों ने मतलब डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से देखभाल करी थी उस टाइम। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों ने कुछ भी परेशानी नहीं, और जितने लोग जा रहे थे वो लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। उसके बाद सुबह होते जब कहने लगे आप सुबह ले आना, अभी दवा दे दी। जब सुबह लेके गई हमारी मम्मी, हम सब गए हॉस्पिटल दिखाने, तो इतनी बड़ी बड़ी आँखें हो गई, खूब लाल हो गई और बहुत हालत ख़राब हो गई। हमने इनसे ये सीखा कि मतलब हमें सिलाई खुद की आ गई, बटुआ सीना सीखे, हम लोग बटुआ सीते हैं। और दूसरी चीज़ ये है हम बाहर भी जाने लगे। अब हम बाहर जाते हैं, मिरगनी से हमारा कागज़ बना, हम लोगों को काम आया, जरी का भी काम आया, बटुओं का भी आया। तो हमारा DCH का भी कार्ड है और शिल्पी कार्ड भी है, तो उसके थ्रू हम बाहर जाते हैं, पूना चले जाते हैं, जयपुर जाते हैं। हमको रहने के लिए जगह मिलती है, उसका कोई किराया नहीं होता, हमारा सरकार की तरफ से मिलती है, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होती। यदि भी उम्र बढ़ती जाए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, काम करूंगी और किसी का साथ बल अपने ऊपर करूंगी। मतलब ये नहीं कि फलाना इंसान मेरा ये सहारा है, मेरा कोई सहारा नहीं, मैंने अपनी मेहनत पे ही जो कुछ करा। हमारे घर में हमारे माँ बाप बहुत पहले मर गए थे, इसके बाद ही इंतकाल होगी। हम दोनों बहनों ने अपना घर चलाया। अब देखिए फिरोज जहाँ की कहानी, जिन्होंने 15 साल की छोटी उम्र में न खुद काम किया बल्कि और भी कई महिलाओं के लिए मिसाल बनकर सामने आई। मेरा नाम फिरोज जहाँ है और मैंने सोशलॉजी में MA किया है। 15 साल की उम्र से मैंने सोशल वर्क किया। सोशल वर्क मैंने क्यों किया ये तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे घर के हालातों ने मुझे, दुनिया के हालत जो देखे वो तो थे, लेकिन मेरे घर की बहुत हालत ख़राब हुई। 84 में जो गैस निकली थी उसके बाद मेरे पापा की डेथ हुई
उसके बाद मेरे बड़े भाई थे जो 20-25 साल के थे, उनकी डेथ हुई। फिर मेरे भाई की बेटा था जो 1.25 महीने का था, उसकी डेथ हुई। मेरी मम्मी की हुई। तो घर में जो हालात देखे कि अब तो मतलब बड़ा कोई नहीं बचा। बहुत छोटी थी तब, मेरे कमला पार्क में रहती थी, तो एक थी वो बहुत बटुए सीती थी, भोपाली बटुए सीती थी। मैं स्कूल से आती थी, मैं उनके पास बैठ जाती थी। बहुत चिल्लाते थे, मेरे भाई भी चिल्लाते थे, मेरे पापा भी चिल्लाते, क्या कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता था वो काम करना उनके साथ। हाँ, उनके साथ अच्छा लगता। स्कूल से आए और उनके पास बैठ गए, तो वो भोपाली बटिया हमें इतने अच्छे लगे उनके साथ। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें कुछ पैसे देंगी या कहेंगे, हम फ्री में उनका काम करवाते थे। जब ये हमारे हालात, हमारे घर के ऐसे हालात हुए, तो वो ही बटुओं ने हमें खुद का जरिया सहारा बनाया। हम अपने पैरों पे खड़े हुए, हमने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। जो भोपाल के चौक बाजार में हमारा बटुआ कम से कम 400 से 500 बटुआ रोज जाता है, वो हम खुद बनाते हैं। हमने कभी किसी से बनवाए नहीं। बनवाने की बहुत कोशिश की, बहुत लोगों को सिखाया, लेकिन उसमें पैसा बहुत कम मिलता है, लोग तैयार नहीं होते। और हमने पढ़ाई भी करी, काम भी किया, लोगों से भी जो जैसा जिसकी जो मदद कर सकते थे, अपन जिस लायक थे वो करा। तो हमने हमारे घर वालों के लिए सबसे पहले शुरुआत की कि उनको कैसे संभाला जाए। तो मेरे भाई के बच्चों को रखा। आज वो अल्लाह का शुक्र बड़े हो गए, उनकी शादी की, भाई भी हाँ जी जी। तो उसके बाद मैंने मतलब गांधी भवन में मैंने 15 साल की उम्र से शुरुआत करी। यहाँ भी लोग गैस पीड़ित थे, उनके बीच में गैस पीड़ित लोगों के बीच में उनको सिलाई, जरी, पार्लर और ये हाथ की कढ़ाई का मुझे सभी आता था। मतलब मैंने सीखा, खुद सीखा। मुझे से किसी ने कहा नहीं कि आप सीखो, मुझे अच्छा लगता था और मैं सीखती थी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हुनर होना बहुत ज़रूरी है। वो मुझे शायद ऊपर वाले ने खुद पहले से जरिया बना दिया था कि इसी के साथ तुम्हें कुछ रास्ता मिलेगा। तो मैंने ट्रेनिंग शुरू, काजी क़ैम में गैस पीड़ित शेड है जो जिसमें मैंने 20 से 30-40 महिलाओं को मैंने सिलाई सिखाई। और सिलाई सिखाई ऐसी सीखी उन्होंने, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ी थी, मैं तो उनके हिसाब से बहुत छोटी थी। वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी शुरू में, ये क्या सिखाएंगी हमें। लेकिन जब हमने उनके साथ उनका मजाक का हमने कोई वो नहीं देखा कि ये हमारा मजाक क्यों उड़ा रही हैं। जब हमने उनको सिखाया और वो जब सीख गई, तो उसके बाद वो ऐसा कहती थी कि शायद हमने आपकी तरह किसी को नहीं देखा, सोच भी नहीं सकते, और हम आपसे बहुत ज़्यादा। और आज वो उनके पास खुद के अपने रोजगार है, वो घर में बैठ के अच्छा काम कर रही हैं। फिर रोशनपुरा में हमारा एक सेंटर था, वो भी सिलाई का था। रोशनपुरा में भी सारी गैस पीड़ित महिलाएं थी, उन गैस पीड़ित महिलाओं को वहाँ भी सिलाई सिखाई। और जरी का काम, बटुओं का काम हमें आती था। हमसे जो समय जो लगता था हम बटुए सिलवा सकते हैं, हम बटुए सिलवाते थे, जरी का काम करवाते थे, वो कर। आज भी हमारे साथ ये है कि ना, गांधी भवन में जब प्रोजेक्ट नहीं ख़त्म हो गया, हमारी संस्था बंद हो गई, तो हमें आलोक प्रताप सिंह जी जो राजीव स्मृति गैस पीड़ित पुनर्वास केंद्र के अध्यक्ष थे, वो आए, वो हमें लेके गए। मतलब फिरोज तुम हमारे यहाँ चलो, थोड़ा सा हमारा मतलब जम जाएगा, तो फिर चाहे तुम आ जाना गांधी भवन, लेकिन तुम हमारा शेड को थोड़ा सा अच्छा करवा। तो उनके पास जरी का प्रोजेक्ट आया था गैस पीड़ित लोगों की तरफ के लिए, 20 महिलाओं का। तो फिर हमने ना उनका पूरा सर्वे करवाया, उन लोगों को बुलाया जो ज़रूरतमंद थी उन्हीं को, और जो अच्छे से काम करती थी, और जिनको नहीं आता था उनको भी। 20 लोगों की जब ट्रेनिंग हुई, तो उसमें से अभी जो अख्तरी भी ने जो इंटरव्यू दी है, वो भी एक सीखने वाली थी। हाँ, मैंने कभी अपने आप को, हाँ, दूसरों को भी जोश में, मुझसे लोगों ने लगा कि जब ये इतना करती हूँ, और ये है कि मैं दिन भर काम करती हूँ, और मैं 4 बजे रात से पहले सोती नहीं हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि लोग तो एक दिन नहीं सोते तो रोज चिल्लाना चोट मचाने लगते कि आज हम रात भर नहीं सोए, लेकिन हम तो शायद कई सालों से नहीं सोए और हमारा काम चल रहा है। और ऊपर वाले का ये शुक्र है कि हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हमने अपना खुद का मकान बनाया, भाई की शादी करी, एक भतीजे की शादी की, बड़ी बहन की शादी की, और जिससे भी कहते हैं कि कभी भी किसी से मांगो, कोई किसी को नहीं देगा। अगर करना है तो खुद आगे बढ़ो, मेहनत करो, आपके पीछे तो काम आएगा। मध्य प्रदेश शासन का जो ग्रामोद्योग विभाग है, तो हमें गर्व है और संतुष्टि है कि हम हजारों महिलाओं को रोजगार से न केवल जोड़ते हैं,
बल्कि जो वर्क फ्रॉम होम का जो बात आज हो रही है कोरोना काल में, मध्य प्रदेश का हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम पहले से ही लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देता है कि हमारे जितने हथकरघा के बुनकर हैं, चाहे वो पुरुष हैं चाहे वो महिलाएं हैं, वो हजारों लोग अपने घरों में रहकर ही काम करते हैं और उनके घर में ही हथकरघा है। तो उसमें सहूलियत यह है कि वो जब चाहें घर का काम कर लें और जब चाहें वो बुनने बैठ जाएं और वो साड़ी को बुन दें या चादर को बुन दें। तो हजारों महिलाएं और हजारों बुनकर और हजारों क्राफ्ट्समैन, शिल्पी, वो हमारे हथकरघा विकास निगम से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा जो भी भोपाल की गैस पीड़ित परिवार, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, उनको एक जोड़ने का काम करा और विगत 15 वर्षों से एक निगम परिसर में ही एक सिलाई का एक केंद्र संचालित है, जिसमें करीब 40 महिलाएं अपने परिवार का पालन पोषण इसके माध्यम से कर रही हैं और इसमें एक महिला 10 से 12 हज़ार रुपये तक अपना स्टिचिंग कार्य करके मजदूरी कमा रही हैं। और जो ये सामान यहाँ तैयार करती हैं महिलाएं, ये हमारे देश भर के जितने भी मृगनयनी के शोरूम हैं वहाँ पर इनका सामान बिकता है और लोग तक पहुँचता है। तो इसमें काफ़ी ट्रेनिंग्स चालू करी। गोविंदपुरा में जो हमारा जूट का केंद्र है, वहाँ पर जूट में लगभग 2 से 3 हज़ार महिलाओं ने ट्रेनिंग ली होगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो जूट की सामग्री तैयार हुई वो हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी करी है। चाइना में हुई है, बर्मिंघम में गया हुआ है, इंग्लैंड में भी किया हैगा। तो इस प्रकार से ये जो सामग्री झूले जो बनाए इन लोगों ने, महिलाओं ने, ये एक्सपोर्ट भी काफ़ी किया है। इस माध्यम से भी जोड़ा। और सबसे बड़ा है कि जो देश भर में हम लोग करीब 150 से 200 एग्जीबिशन करते हैं हर शहर में, हर स्टेट में। तो जो भी महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं उनकी सामग्री या तो वो महिलाएं स्वयं जाके वहाँ पर बिक्री करती हैं या हम लोग उनकी सामग्री ले जाने के बाद वहाँ पर बेचने की व्यवस्था भी करते हैं। जो भी भोपाल में महिलाएँ हैं उनको जूट की, स्टिचिंग की, लकड़ी पे, पेपर मेशी पे, जरी जरदोजी जो भोपाल का विख्यात प्रसिद्ध पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी कई ट्रेनिंग कर चुके हैं। और वो महिलाएं बहुत अच्छा काम अपने यानी अब अपने पैरों में खड़े होकर अपने घरों में वो काम करने लगी हैं।